साल 2023 दुनिया के लिए क्या लेकर आएगा? क्या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी? क्या सल्तनत उस्मानिया के नए दौर का आगाज हो रहा है? लोज़ान के मुआहदे की असल हकीकत क्या है? क्या तुर्की एक बार फिर हिजाज मुक़द्दस की मेज़बानी करेगा? क्या दुनिया एक बार फिर दो धड़ों में बट जाएगी? 2023 में कौन सा मुल्क किसका साथ देगा? तुर्की में सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर सीरीज के पीछे क्या बड़ा राज छुपा है? तुर्क हुक्मरान किस मंसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रहे हैं? तुर्की का नाम भी क्यों तब्दील किया गया? तुर्की आने वाले वक्त में बड़े कदम उठाने जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्तनत उस्मानिया एक मजबूत मुस्लिम रियासत थी जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया पर राज किया और मुसलमानों के दिलों में तरक्की का ये दौर अभी तक नक्श है। लेकिन जैसे ही उस्मानी रियासत का तख्ता उलट दिया गया, सब कुछ बखर गया। हिजाज मुक़द्दस को अल सऊद के हवाले कर दिया गया, तुर्की को सेकुलर रियासत करार दिया गया और उस पर भी पाबंदियों के ढेर लगे। लेकिन ये सब कुछ हो गया एक मुआहदे के तहत। लोज़ान के मुआहदे का हवाला दिया जाता है कि ये 100 साला मुआहदा था जो 2023 में ख़त्म होने वाला है। इसलिए इस मुआहदे के ख़त्म होने पर क्या होगा उसके बारे में मुख्तलिफ वसवसे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खिलाफत एक नए दौर का आगाज़ करेगी उस्मानी हुक्मरानी का। इसलिए 2023 को बहुत अहम साल करार दिया जा रहा है और ये मौजू दिन ब दिन मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। इन तमाम गर्दिश करने वाली खबरों में क्या है और लोज़ान मुआहदा दरअसल क्या था, इस बारे में आपको तफसील से बताऊंगा कि तुर्की इस मुआहदे को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है। इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है, जबकि कई ज़राए के मुताबिक तुर्की ने खुफिया तौर पर कई अहम इक़दामात उठाए हैं और किसी ने इसके बारे में सुना तक नहीं। ये भी कहा जा रहा है खिलाफत उस्मानिया से मुताल्लिक सीरीज और फिर इन तक सीरीज को पूरी दुनिया में मकबूल बनाना एक बड़ा मंसूबा था। कौन सा कामयाब रहा? शायखीन इन वाक़यात की तफसीलात जानने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबके जहन में ये सवाल है कि क्या ये तमाम बातें वाकई सच हैं और दुनिया को तुर्की का एक नया चेहरा नजर आने वाला है जब लोज़ान मुआहदा ख़त्म होगा। ये मुआहदा ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस मुआहदे पर एक नज़र डालते हैं जिसके मुताबिक तुर्की बहुत सी पाबंदियों में जकड़ा हुआ था। अगर इस मुआहदे के अहम निकात की बात करें तो इसके मुताबिक तुर्की ना तो अपने मुल्क से तेल निकाल सकता है और ना ही किसी से दूसरा मुल्क इसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तेल खरीदना पड़ता है, जिसका उनकी मईशत पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। और ये भी अहम था कि बास्पोर्स बंदरगाह को बैन अल-अक़वामी करार दे दिया गया और तुर्की इस बंदरगाह से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर टैक्स आयद करने से महरूम हो गया। इस मुआहदे ने जदीद तुर्की की सरहदों की हद बंदी कर दी, खत्म कर दिया गया। आखिरी खलीफा को उनके खानदान समेत जलावतन कर दिया गया और उनके असासे जब्त कर लिए गए। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया तबाह हो गई थी। बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक ये मुआहदा 2023 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी मुआहदा 100 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। सदर रजब तैयब एर्दोगान कई बार उसी समत की तरफ इशारा करते हुए कह चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक नए दौर में दाखिल होगा। ये सुनकर हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आने वाले वक्त में तुर्की क्या इक़दामात करेगा और उसके लिए क्या मंसूबा बनाया गया है। तुर्की ने अपना नाम बदल कर रख दिया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक खुफिया पैगाम था। इसकी तफसीलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि तुर्क सीरीज इस पॉलिसी का हिस्सा कैसे बनी। उस्मानी तारीख पर मबनी सीरीज दुनिया भर में मुसलमानों में मकबूल हुई। दुनिया भर में इस सीरीज के जरिए अपनी माजी की तारीख से जुड़े हुए हैं। इस अजीम तारीख को देखने के बाद
हर किसी के दिल मजबूत होते नजर आए। न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस सीरीज ने दुनिया भर के बहुत से गैर मुस्लिमों को भी मुतासिर किया। सीरीज ने सबको इस कदर मशहूर किया कि न सिर्फ नौजवान मुस्लिम नस्ल को सल्तनत उस्मानिया की तारीख से आगाह किया गया, बल्कि रास्तन आला की शानदार तारीख की बाज़गश्त दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती थी। इसलिए दीरिलैश अर्तुगरल सीरीज को तुर्की का एक अजीम शाहकार समझा जाता है, जिसके बाद उस्मानी तारीख पर सिलसिला शुरू हुआ, जिसका दुनिया भर के बहुत से शायकीन पर अब भी असर है। और कई ज़राए के मुताबिक ये सिलसिला एक पॉलिसी के तहत चलाया गया, और उसका मकसद सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की तारीख से दुनिया को आगाह करना ही नहीं था, बल्कि मुसलमान आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब ये कोई राज की बात नहीं कि इस सिलसिले ने मुसलमानों के जहनों को किस तरह मुतासिर किया और वो कैसे जज्बाती हो गए उनके माजी को देखकर। यह तारीख आने वाली नस्लों के जहनों में नक्श हो गई और उनके दिलों में छुपे जज्बात बेदार हो गए। अब इसमें कितनी सदाकत है, हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि जब लौज़ान का ये मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा तो क्या होने वाला है। इस हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले तुर्की इस मुआहिदे से आज़ाद होने के बाद अपने मुल्क से तेल तलाश करेगा, जिसकी वजह से इसका दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम होगा और उनकी मईशत मजबूत होगी, और मईशत की मजबूती काफ़ी कारआमद साबित होगी। आने वाले वक्त में इसके अलावा बास्फोरस बंदरगाह पर तर्क समंदर पार करने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल किया जाएगा। तर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कई बार कह चुके हैं कि तरक्की जल्द नए दौर का हिस्सा बन जाएगी। अब यहाँ एक और अहम तरीन मौजू हिजाज मुकद्दस है, इस पर बाद में बात करते हैं। हम इस तरफ भी आएंगे कि तुर्की का नाम क्यों तब्दील किया गया। ये महज एक अंदाज़ा लगता है, लेकिन अगर तुर्की चाहे तो सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, लीबिया, इराक, कब्रस और ल्यूनेट को अपना दावा कर सकता है। इलाका इस दावे की बुनियाद ये हो सकती है कि मक्का और मदीना खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, लेकिन मुआहिदा लौज़ान के बाद तर्कों को हिजाज मुकद्दस की तहवील नहीं मिल सकी। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक इस्लाम पसंद रहनुमा हैं जिन्होंने सोफिया को तब्दील कर दिया, एक अजायब घर से वापस मस्जिद में। इसके मुताबिक ये मुआहिदा ख़त्म होने के बाद मुस्तक़बिल में एक आलमी ताकत बनकर उभरेगा, क्योंकि इस मुआहिदे की वजह से तुर्की हिजाज मुकद्दस की मेज़बानी से महरूम हो गया, जो 600 साल तक इसके साथ रहा, और बाद में ये अल सऊद के पास चला गया। अब हर तरफ की ख्वाहिश है कि मक्का और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी वापस मिल जाए। वो अल्लाह से दुआएं मांगते नजर आते हैं कि वो उन पर रहम फरमाए और उनको उनके घर की मेज़बानी का एजाज वापस दे। किसी पर ऐसा दावा करना बहुत मुश्किल लगता है इस एटमी दौर में दूसरे मुल्क, लेकिन इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया इस मौजू पर 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे कई ममालिक तुर्की और सऊदी अरब की हिमायत करेंगे। आइए को अमेरिका जैसे ममालिक की हिमायत हासिल होगी। दुनिया में एक नई सफ बंदी होने जा रही है, इसके बारे में बहुत सी पेशगोइयां की जा रही हैं। और फिर इन हालात में तुर्की का अपना नाम तब्दील करना एक अहम कदम था। याद रहे कि कुछ अरसा कबल तुर्की का नाम तब्दील करके रखा गया था। अब कहा जा रहा है कि नाम की तब्दीली सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, मुल्क को एक नई शनाख्त दे। इन तमाम हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? या अब भी सल्तनत उस्मानिया की तारीख से मुतासिर हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे।